वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होने वाली है, थोड़ा सा यूपीएससी से रिलेटेड होने वाली है। तो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड कैन स्टिक एंड आई होप आपको थोड़ी मदद मिलेगी। एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू गाइज दोज हु वांट टू गिव द अटेम्प्ट थोड़ा सा उन्हें आइडिया रहे कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन क्या क्या नहीं करना है, बेसिकली क्या क्या आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द एग्ज़ाम। ये पढ़ाई के बारे में नहीं होगी बट उस एग्ज़ाम वाले दिन के बारे में है। ओके जब आप पेपर देने बैठोगे, बिकॉज इन माई ओपिनियन आई हैव गिवन दी 2025 May attempt and I did not clear it, and I feel like a huge chunk of it was also the anxiety and the pressure. तो उस एनजाइटी और प्रेशर को मैनेज करने का तरीका या फिर व्हाट यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस, आप क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे उस दिन, वो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। ओके तो बिकॉज आई जस्ट गिवन द एग्ज़ाम अभी, तो आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी ऑनेस्ट एडवाइस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो देखो, जो सबसे पहला फैक्टर मैं बोलूँगी कि इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। ओके तो चाहे आप जितना भी पढ़ लो, ओके जितना भी पढ़ लो, जितनी भी चीज़ें आपको पता हों, अगर ये फैक्टर आपने कंसिडर नहीं किया, अगर आपको नहीं पता है कि कितने क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले आ रहे हो, या फिर आपको नहीं पता है कि आप कितने स्लॉट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। जैसे बेसिकली एक स्लॉट होता है जब आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं 35, 30, सबका सब्जेक्टिव है, जो आपको अच्छे से पता है, ठीक, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सेकंड वाला राउंड होता है जब आपको दो आंसर्स में, बेसिकली मान लो दो ऑप्शंस में आपको डाउट होता है। थर्ड वाला जो होता है, इसमें भी आप 50-50 का चांस लेके चल सकते हो, 50% मान लो आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। थर्ड वाला जो आपको एकदम ही नहीं आइडिया, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है बट यू कैन एक्चुअली मैनेज, ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो उस चीज़ को। तो एक ये फैक्टर है, मतलब अगर आपको ये नहीं पता है ना कि आपको कितने स्लॉट में करना है, कितने क्वेश्चंस, मान लो किसी किसी का टारगेट होता है कि 30 मिनट्स में हम कितने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, या फिर 45 मिनट्स में कितने करेंगे, 1 घंटे में हम कहाँ होंगे। तो ये सब चीज़ें आप कैसे देख सकते हो, ये सब चीज़ें आप मॉक्स के बेसिस पे देख सकते हो, ठीक है, या फिर PYQ लगाते हुए देख सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करो। आप देखो कि कितने क्वेश्चंस आपके बेसिकली बन रहे हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, कितने कितने टाइम में आप अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो कि नहीं पूरे के पूरे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अगर आपको एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, आपको जाके जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से अप्लाई करना है, तब टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मुझे तो बहुत ये चीज़ हार्म की थी, मैंने इस चीज़ पे जो ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा। तो टाइम मैनेजमेंट को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना। आप हमेशा ध्यान में रखना कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने आप कर पा रहे हो, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में मेन चीज़ आपका प्रेशर होता है। उस प्रेशर में करना और घर पे कोई चीज़ सॉल्व करना बहुत डिफरेंट है। तो प्रेशर वाले माहौल के लिए मॉक्स दो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे रखना, ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट सजेशन है आपको। फिर आता है कि आपकी ऑल या नथिंग अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस अप्रोच का क्या मतलब है, मतलब इसका ये है कि आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि अगर आपने 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं किए या फिर 80 के 80 क्वेश्चंस नहीं किए, अगर सही नहीं किया आपने, ठीक है, एक जो माइंडसेट होता है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही ही है, अगर आप इस बेसिकली फैक्टर से जाओगे तो आई कैन वाउच कि आपको 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे। या ये तो मतलब सब लोग कहते हैं कि हाँ 30 से ज़्यादा, सबके लिए सब्जेक्टिव है, 30 एक अप्रॉक्सीमेट आप लगा लो, ठीक है। 30-35 कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपको 30 क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं तो 60 तो आपके मार्क्स यहीं बन जा रहे हैं। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑल और नथिंग अप्रोच मत रखना। ये मत सोचना कि जो मैं कर रही हूँ कर रहा हूँ वो एकदम सही हो। ऐसे जाओगे तो आप क्या होगा, इससे कुछ हार्म नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ जो आएगी वो होगी आप एनजाइटी, आप एंग्शियस होगे एग्ज़ाम में, जो सबसे ख़राब होगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ सही नहीं कर रही, जो आता होगा वो भी आप सही नहीं करोगे। ऑल और नथिंग अप्रोच शुड नॉट बी देयर शुड बी अ बैलेंस। वो क्वेश्चंस पहले करो जो आपको अच्छे से आते हैं। यही जो स्लॉट वाला चीज़ है ना, यहाँ पे मैंने बताया, उस चीज़ को फॉलो करो, तो ये वाला फैक्टर आपका अपने आप ही टिक हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अपने आप को ये मत समझो कि आपको सब कुछ आता है, और ये भी मत समझो कि आपको कुछ नहीं आता है। प्लीज़ प्ले विद बैलेंस, बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है।
ये चीज़ यहीं से कनेक्ट हो रही है। बैलेंस वाली चीज़ जो है वो आपके स्लॉट वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जा रही है कि स्लॉट्स में जब आप डिवाइड करके अपना पेपर करोगे देन इट विल बी ईजियर फॉर यू विल नो कि हाँ इतने मान लो 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं, इसमें मान लो आपको बहुत माइनस मार्किंग करने के बावजूद आपको कहीं ना कहीं मोटा मोटा मार्क्स मिल जा रहा है, ठीक है, 20 मान लो आपके सही हो जा रहे हैं कुछ ऐसा, तो भी आपको कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। फिर आपका जो सेकंड पार्ट आता है वो है स्ट्रैटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्ट्रैटेजी ये थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड है आपका, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब इससे क्या है, आपको कुछ ऐसे 3 से 4 आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स अपने चुनने हैं, कोर सब्जेक्ट्स प्री के लिए। ये मैंने गलती की थी, आप जी ये सेम चीज़ इधर भी है, ठीक है। ऑल और नथिंग अप्रोच ये सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। आप सब कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, आप सब कुछ पढ़ ले रहे हो, हिस्ट्री पढ़ ले रहे हो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ ली, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, बट वहाँ पे जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तब आप कंफ्यूज हो रहे हो, बिकॉज इतना सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप सब कुछ पढ़ के ना वहाँ पे एग्जीक्यूशन में फ़ेल हो जाओगे। सब कुछ पढ़ने का मतलब क्या है, सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ना, आप सब कुछ पढ़ ले रहे हो, हर एक बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो, बट हर ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है, इसीलिए एक प्रैक्टिकलिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। आई थिंक क्लियर वही लोग कर पाते हैं जो बेसिकली इस चीज़ को समझते हैं कि ह्यूमन प्रैक्टिकलिटी किस लेवल तक है और उसी चीज़ को वहाँ तक एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो उस प्रैक्टिकलिटी को ध्यान रखते हुए आप कुछ अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, ठीक, बहुत मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी में रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैपिंग एंड ऑल, अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से कर ली ना तो फिर आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। मैप्स, ओके, एक और अपने पसंद कोई सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। आपको पढ़ना सब है, ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ के जाओ, बट आई एम सेइंग दैट कुछ आपके कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ से आपके अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस आराम से बन पाएँ, ठीक है। इनको अच्छे से करोगे तो 90 मार्क्स तक आप अपने आप आ पाओगे, ठीक है। 45 के अराउंड क्वेश्चंस यहाँ मोटा मोटा बता रही हूँ, मतलब कि मेजर चंक आप सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट पढ़ के निकाल सकते हो, इसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं, और क्लियर भी वही लोग कर पा रहे हैं। ओके, दिस इज़ वॉट आई डिड, दैट आई ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग। आई फेल्ट फोमो, ये जो फोमो वाला फैक्टर होता है ना, फोमो, ये नहीं करना है। डोंट ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग, डोंट बी अफ्रेड कि सब कुछ आ जाएगा सडनली, एकदम ऐसा पेपर नहीं बदलेगा, पूरा पूरा पैटर्न नहीं बदल जाएगा, तो फोमो मत रखना। कुछ मेजर सब्जेक्ट्स लो, एनालाइज करो, ये तीनों तो मोस्टली रहते हैं, और जो आपको जैसे करंट अफेयर से कुछ कवर हो जा रहा है, तो इस तरह का स्ट्रैटेजी लगाओ और देखो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे से आ रहे हैं, और इस तरह के सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो ताकि मेजर चंक आपका क्वेश्चंस आराम से बन पाएँ। तो मेन जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना वो यही है, प्रीलिम्स में यही एक मेन स्ट्रैटेजी होती है जिसकी वजह से क्लियर हो जाता है आराम से। बाद में जब इस तरह के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें आप क्लियर कर लो, उन्हें अच्छे से पढ़ लो, तब आप बाद में बाकी सब्जेक्ट्स करो, ठीक है। मान लो हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडीवल हिस्ट्री हो गया, बहुत वास्ट है, बट आप पढ़ो, उसको पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कोचिंग के नोट से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। ठीक, इस तरह के सब्जेक्ट्स आप बाद में कवर करो जो आपको सब्जेक्टिवली बाद में करने हैं, ठीक। अपनी स्ट्रैटेजी लगा के देखो कि कौन से 3-4 सब्जेक्ट से मैं मोस्टली मार्क्स गैदर कर सकती हूँ, ओके। अब फोर्थ आपका आता है सी सैट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो एक रामबाण आपका वो है, मतलब इट्स लाइक अगर आपने पेपर 1 अच्छे से अपना कर लिया ना, उसके बाद भी अगर आप इसमें फेल हो जा रहे हो देन तब तो नैया डूब चुकी है ना। और ये चीज़ बहुत लोगों का मतलब अकीलीज़ हील जो होती है, जैसे यहाँ पे चोट लगने के बाद आप बचते नहीं हो, तो ये वैसा फैक्टर है, ठीक है। तो इस वजह से सी सैट को प्लीज़ इग्नोर मत करना। सी सैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से करना। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो आपके पास में ब्रेक होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। कई लोग, अब देखो ये सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, कई लोग उस टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक, वहीं पे एग्ज़ाम हॉल के आसपास पढ़ने लगते हैं, या फिर कोई लोग थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं। ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह में ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हो।
ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स को, ये कुछ लोगों का कहना है कि ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है बिकॉज आपका माइंड चलता रहता है, ठीक है, आपका माइंड सुस्त नहीं पड़ता, एंड विच मेक्स सेंस। तो यू कुड यूज़ दैट फैक्टर मॉक देते टाइम, ठीक है। तो प्लीज़ ये बहुत लोग कहते हैं सी सैट को इग्नोर मत करो, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई हैव हैड द पर्सनल एक्सपीरियंस। पेपर 1 आपका जैसा भी जाए, सी सैट अगर आपका अच्छा नहीं, और प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। इसमें वर्स्ट के सिनेरियो जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि कई लोग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे जाते हैं, जैसे कि मैं, मतलब उतना ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं गई थी, मैं कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड होके नहीं गई थी, बट स्टिल एक मेजर चंक मेरा इस पर डिपेंडेंट था, क्योंकि मैथ्स वगैरह मेरा थोड़ा सा उस पर मुझे और काम करना था, इस वजह से कॉम्प्रिहेंशन मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। बट कॉम्प्रिहेंशन क्या हुआ ना, ये उस तरह के प्रेशर में, अगेन जो प्रेशर वाला फैक्टर है, उस तरह के प्रेशर में ना आपको ये सिंपल, अगर कॉम्प्रिहेंशन सिंपल भी होगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब टफ बना दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। तो इस वजह से जो आपके अच्छे फैक्टर्स हैं उनको और अच्छा करो, पहली बात, ठीक। बट और जो ख़राब फैक्टर्स जैसे मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको इतनी अच्छे से नहीं आ रही, प्लीज़ उन पर वर्क करो। इट्स स्टिल देयर, ओके, ये टाइम जो है ना अभी आपके पास है, उन पे वर्क करो। डोंट बी लाइक ये जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा उसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा सी सेट आराम से निकाल लोगे। यू नेवर नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट यू नेवर नो वॉट एक्चुअली हैपन्स ऑन द डी डे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सी सैट के लिए कहीं से भी कोई गैप मत छोड़ो, ठीक है। तो कोचिंग ले लो या कुछ भी करो, बट प्लीज़ सी सैट को मत इग्नोर करना। अपने वीकनेसेस पे काम करो, ठीक है। सी सेट के लिए अपने वीकनेसेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा प्राइम वो होगा। प्लीज़ इग्नोर मत करना, किसी भी फैक्टर को इग्नोर मत करना। वीकनेसेस को पे काम करो, 10 में से आप कुछ ना कुछ हो के 5 क्वेश्चन तो कर लोगे, मर मर के 2 क्वेश्चन तो कर लोगे, इतना तो काम कर लो, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन जो चीज़ आती है उसको अगर ये सोच के जा रहे हो कि ये चीज़ आती है मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो फिर भाई हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम पे वो बहुत डिफ़िकल्ट बना दे। तो इस वजह से सी सैट को प्लीज़ इग्नोर मत करना, ठीक है। और ये वाला फैक्टर कंसिडर करना कि उस ब्रेक के टाइम पे आप थोड़ा सा रिवाइज़ करते रहो, फॉर्मूला रिवाइज़ करते रहो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह ये सब रिवीजन आपको रटे होने चाहिए। जो आपका 5th पॉइंट है, ठीक है, वो है प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक। अब दिस इज़ लाइक मतलब सबको पता हो, सॉरी फॉर सम रीज़न इसमें वॉइस कट गई मेरी, बट नो वरीज़, मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। बेसिकली मैं यही बता रही हूँ कि प्रेशर मैनेजमेंट का आपके कितने तरीके हो सकते हैं, ओके। देखो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट तरीका है, देखो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो आपको घर पे पहले रेप्लिकेट बेसिकली वो करना पड़ेगा, लाइक उसी माहौल में बैठना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मॉक्स देते हैं, बट मॉक्स आप ऑल ईयर राउंड नहीं दे पाते हो, तो जो PYQs आप सॉल्व करोगे वो ये एक अच्छी टैक्टिक होती है कि मॉक्स दो और PYQ को भी आप अपने घर पे सॉल्व करो टाइम फ्रेम रख के, ओके, एग्ज़ाम का माहौल बना के। स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी है। प्रेशर आप तभी मैनेज कर पाओगे जब आपको पता होगा कितने स्लॉट में कितनी चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, स्लॉट वाला फैक्टर। टाइम मैनेजमेंट पर अपना ध्यान रखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। इन दोनों बातों को जब आप ध्यान रखोगे कि कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं, कितने स्लॉट्स में करने हैं, जब एक स्ट्रैटेजी के साथ बैठोगे तब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होंगी प्रेशर मैनेज करना। कि ऐसा कोई नहीं है जिसे सब कुछ आ रहा है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो वहाँ पे बैठ के ये सोच रहा है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे हर बच्चा या हर जो एस्पिरेंट है वो आप ही की तरह है ऑलमोस्ट, एंड थोड़ा बहुत इधर उधर नीचे होगा, तो सबको एंजाइटी हो रही है, ठीक। तो इस वजह से आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे बैठना है, एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ये सब कैसे होगा, ये सब आपको, ये सब स्ट्रैटेजी, ये सब जब आप मॉक लगाओगे PYQ टाइम बाउंड होके PYQ लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल की तरह सिचुएशन क्रिएट करो, मॉक्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, इट्स ओके, देन PYQ खुद से लगाओ, टाइम बाउंड सिचुएशन में लगाओ, ठीक है, 2 घंटा सेट करके अपना लगाओ, ठीक है, उससे पता चलेगा कि प्रेशर कैसे हैंडल होता है। स्ट्रैटेजी फॉलो करो, स्लॉट्स डिवाइड करो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये देखो, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं इस चीज़ को देखो। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, PYQ वगैरह सॉल्व करके, ठीक है। नॉलेज में कॉन्फिडेंस होगा तो सब चीज़ आराम से आज हो जाएगी। प्रैक्टिस मेडिटेशन, ट्राई टू टॉक टू पीपल, कुछ माइंड को काम करने वाली फैक्टर्स यूज़ करो, ओके, प्रैक्टिस करो।
मेरी तो प्राइमरी रिकमेंडेशन इस वाले फैक्टर में यही होगी कि बहुत ज़्यादा मॉक्स एंड PYQs अपने खुद से लगाओ, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में लगाओ। दूसरी बात, कुछ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करो प्रेशर मैनेज करने के लिए, और ये स्ट्रैटेजी वाली चीज़ को ध्यान में रखो, स्लॉट्स ध्यान में रखो। जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, ये इसी से लिंक्ड है, जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो, खुद ब खुद प्रेशर मैनेजमेंट आराम से हो पाएगा। ठीक, मेक सेंस, राइट? तो इस वजह से ना थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना प्रेशर मैनेजमेंट का, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको आ रही होती हैं बट आप प्रेशर में आके, टेंशन में आके नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अपने फैक्टर में अपने आप को एनालाइज करके सब्जेक्टिव मैनर में देखो कि किस तरह से आप काम रह सकते हो। पढ़ाई तो बहुत बाद में है, पढ़ाई तो इट्स लाइक ये आपने पढ़ लिया, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट दिस, एग्जीक्यूशन। जो भी आपने पढ़ा, अगर एक बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा बट उसे एग्जीक्यूशन आता है अच्छे से, वो आपसे बेहतर करेगा। ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है बट उसे पता है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसे पता है स्लॉट्स में कैसे करते हैं, उसे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने करती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम के दिन वाला चीज़ मैंने बताया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ी हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल कीप मेकिंग दीज वीडियोज़ ताकि आगे लोगों को हेल्प मिले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।